अभी दिस इज अ 10th चैप्टर दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हम लोग ये क्या करने वाले हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 पार्ट्स में। तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हम एक टोटल नंबर में से कुछ पार्ट किसको निकाल के दे देते हैं, दैट इज आर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या है, द फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। क्या कि कोई भी हमें पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमने कुछ पार्ट निकाल के इसको दे दिया, एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया, दैट इज फाइन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें जब भी हम पार्ट्स की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ट्राइंगल है, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल लिए, एक ये छोटा पार्ट हो गया, कि बड़ा पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट। तो अभी हम बड़े छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारा नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उसमें आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही बाइफरकेट करने के लिए बोला गया, टेक द इक्वल पार्ट्स एंड क्रॉस द अनइक्वल पार्ट्स। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये बिगर है, ये स्मॉलर पार्ट है, उसको हम क्रॉस कर देते हैं, इक्वल पार्ट है तो हम इसको टिक कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए इक्वल पार्ट से डिवाइड हो रहा है तो इसको भी हम टिक कर देते हैं। चलिए, बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। शेड हाफ ऑफ ईच ऑफ शेप विद क्रेयॉन। तो आपको कलर करना है हाफ पार्ट में, तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला पार्ट, एंड इसको यहाँ से ऐसे मैंने कलर कर दिया। ठीक है, तो बाकी के आप लोगों को है, सॉरी, बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए जो आपको शेड करने हैं। ओके, राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट। ओके, देखिए हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, दैट इज 1 2। तो ये होता है हमारे पास, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो जब भी हम ऐसे कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड नीचे नंबर जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। तो आएगा डिनोमिनेटर में, और जो भी शेडेड पार्ट होगा जिसके बारे में बात करेंगे वो आएगा हमारा न्यूमरेटर, जस्ट लाइक 1। क्लियर। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। हम यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे देखा टोटल पार्ट्स 3, कलर्ड पार्ट्स कितने हमारे पास 2, एक दिस वन एंड दिस वन। देन फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बार बनाएंगे, कलर्ड पार्ट्स ऊपर, टोटल पार्ट्स नीचे। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टिक राइट फॉर द शेप इज इक्वल और क्रॉस फॉर अनइक्वल। आई थिंक ये तो हम कर चुके हैं, नहीं ये आगे का है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर देखिए शेप को देखें तो ये 1 2 ये 3, तो ये बड़े हो गए, छोटा हो गया, तो ये क्या होगा, अनइक्वल हो गया। तो उसको हम क्या पुट कर देंगे, क्रॉस पुट कर देंगे। एंड देखिए ये सारे पार्ट्स क्या हैं, आपको इक्वल लग रहे हैं, मुझे भी लग रहे हैं, उस पर हम टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिवाइड ईच शेप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो आपको क्या करना है, बस स्केल लेना है, देन उससे यहाँ पे 4, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे ही लाइन्स ड्रॉ करने ही होगा हमें 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग फिगर्स आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए एक इस फिगर को भी कर लेते हैं, एक इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ये हो गया हाफ। ठीक है, एंड एक इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में हो गया, हाँ 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यही था हमारा फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड आप उन लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमें कैसे कट करना है, कैसे आपको यहाँ पर फिगर्स में बाइफिकेशन करना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।